ओके बच्चों, एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। आज हम इस चैप्टर का टॉपिक 2 कार्टेशियन सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। इसको रब करता हूँ मैं, क्योंकि ये पीछे के टॉपिक्स का ये है। तो चलिए हम लेते हैं इसका टॉपिक 2। क्या है टॉपिक 2? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक भी हैं, वन बाई मैं कवर करूंगा। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। अब आपने हमने जैसे कि पिछले इस वीडियो के अंदर, अगर आपने ये याद आ रहा होगा, हमने ऑब्जेक्ट को, जैसे घर को, या उस पेपर पे डॉट की हमने पोजीशंस को फाइंड आउट किया था। तो ये सेम वैसे ही है। जो फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है वही कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। मतलब कार्टेशियन सिस्टम इज ए सिस्टम फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब अगर हम कर दें, या डिस्क्राइब करने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज करते हैं वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। मैं बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। यानी आपने जो है, जैसे कि पहले जो है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर उसका घर सर्च किया था इंफॉर्मेशन देने के लिए स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर से। जब दूसरा एग्जांपल हमने लिया था तो हमने एक डॉट लगाया था। उससे आपने ये बोला था ना कि लेफ्ट हैंड से 5 सेंटीमीटर और बॉटम लाइन से 12 सेंटीमीटर करके आपने उसको डिस्क्राइब कर। तो ये सब जो सिस्टम जो चल रहा है, किस सिस्टम के अंदर आपने ये काम किया, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम इज ए सिस्टम, द कार्टेशियन system is a system for describing the position of a point in a plane। यानी किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ एक बात आई, ये प्लेन ये क्या होता है? चलो हम प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने जैसे कि पहले नंबर सिस्टम्स के अंदर नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। सपोज करो कि ये एक नंबर लाइन है। हम दो नंबर लाइन लेते हैं। एक नंबर लाइन सपोज करो कि ये है, जहाँ पे इसका मिडिल में ओ पॉइंट होता है, ये 1 होता है। हम जीरो कंसिडर करते हैं ना इसको। 1, ये 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसी तरह ये हो जाएगा -1, -2 और -3। इस तरह होता चला जाएगा ये, और ये बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह हम एक नंबर लाइन और लेते हैं। दो नंबर लाइन हम लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने नंबर लाइन बना दी। ये आपका ओ आ गया, यानी 0। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ये आपका -1 आ गया, ये -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया। ये नंबर लाइन 1 है, ये नंबर लाइन 2 है। अब हमने क्या किया, इन दोनों लाइनों को कंबाइंड किया। इस तरह किया कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये आपकी सपोज करो कि यहाँ मैं यहाँ कंबाइंड कर देता हूँ। इन दोनों को जो है कंबाइंड कर दिया। कंबाइन करने के बाद सपोज करो कि एक आपकी लाइन ये रही, जो नंबर 1 लाइन थी, ये रही, जहाँ पे ये 0 था आपका, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था।
ये था ना 1 2 3 4, और इधर था ये -1 था, -2 था, और -3 था। और दूसरी जो लाइन है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कंडीशन ये है कि इसका जो ओ पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट के ऊपर ही रहे। ठीक है, इसका ओ पॉइंट जो है ओ पॉइंट के ऊपर ही रहे, यानी 0.0 के ऊपर ही रहे। तो हमने इसको उठा करके नंबर, जैसे कि ये नंबर लाइन 1 थी ये तो, और हमने इसको उठा करके यहाँ पे ये रख दिया। ये आ गई, थोड़ी टेढ़ी आ रही है ये, कोई बात नहीं, ये आ गई। ठीक है, ये हमने ये रख दी, जिसके अंदर ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और नीचे हो गया -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -5। ये आपकी लाइन आ गई 2। तो हमने एक और दो लाइन को परपेंडिकुलर फॉर्म में, जिसके दोनों के जो पॉइंट वो जो है कोइंसाइड करे, एक दूसरे के ऊपर हों, ठीक है, तो हमारा एक ये फिगर बन करके आ गया। ठीक है, यानी कंबाइन बोथ लाइन इन सच ए वे दैट बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर आर जीरोस इन द सेम पॉइंट। तो हमने क्या किया, कंबाइंड, आगे की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, कंबाइंड बोथ लाइन इन सच ए वे, in such a way that both line are perpendicular to each other and their zeros on the same point, their zeros on the same point। तो ये जो आपका बना ये कहलाता है प्लेन। एक ये प्लेन कर लिया, दिस इज कॉल्ड द प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या कहलाता है, 2D प्लेन, ये कहलाता है 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है जी, नाउ वी डिस्क्राइब दिस फिगर। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी डिस्क्राइब दिस फिगर की, इस फिगर में क्या क्या चीज है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें देखिए, ये जो होता है, ये जीरो, ये पॉइंट ओ है, यानी 0 पॉइंट है ये। जीरो से आपका जो है ये जो पॉइंट है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सबसे पहले मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूंगा, ये कहलाता है एक्स, एक्स एक्स डैश। और ये जो वर्टिकल पॉइंट है, जो वर्टिकल लाइन है, ये कहलाती है वाई वाई एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होता है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, देखो ये नंबर है नहीं है, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अभी तो हम नंबर लाइन पे बात करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन से बनाया है ये। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। बात समझ में आई, ये आपका एक्स एक्सिस हो। इट इज डिनोटेड बाई एक्स एक्स डैश। ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लाइज ऑन डायरेक्शन ओ एक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव नंबर लाइन्स जो है डायरेक्शन, जो इसमें अब दो डायरेक्शन आ रही है, एक तो इस जीरो से लेफ्ट राइट साइड में, एक जीरो से लेफ्ट साइड में, तो ये वाली जो पोर्शन कहलाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कहलाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आई। सो पॉजिटिव नंबर लाइज ऑन डायरेक्शन ओ एक्स मीन्स राइट साइड
of O is called positive x एक्सिस, ठीक है। और नेगेटिव नंबर लाइज ऑन डायरेक्शन ओ एक्स डैश, यानी लेफ्ट साइड ऑफ ओ इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इधर का जो पोर्शन होगा ये पॉजिटिव होगा और इधर का ये पोर्शन नेगेटिव। बात समझ में आई। और ये टोटल एक्स एक्सिस कहलाता है एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात, जो ये जीरो से राइट साइड का पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड का नेगेटिव है। चलिए बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। ओके, अब हम इसके लेते हैं वाई एक्सिस। नंबर ए हो गया ये, जो आपके सब टॉपिक में दिखाई दे रहा होगा। बी है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस भी ऐसे जो वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ये वाली एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, देखो वाई वाई। तो नंबर लाइन वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इट इज डिनोटेड बाय वाई वाई डैश। इट इज डिनोटेड बाय वाई वाई डैश। इट इज डिनोटेड बाय वाई वाई डैश। पॉजिटिव नंबर जो लाइज करते हैं वो वाई में करते हैं, नेगेटिव नंबर जो है इधर करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव साइड में ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे को हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लाइज पॉजिटिव नंबर लाइज ऑन वाई डायरेक्शन मीन्स अपर ऑफ ओ इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। और नेगेटिव नंबर लाइज नेगेटिव नंबर लाइज ऑन ओ वाई डैश डायरेक्शन मीन्स below of this. So it is called negative y axis। बात समझ में आई, ठीक है। यानी ऊपर वाला जो है यहाँ से ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। अब आता है एक ओरिजन। सर अब कर दो। तीसरा जो पॉइंट इसमें आपको सी पॉइंट मिलेगा ओरिजिन। कौन सा मिलेगा? ओरिजिन। ये क्या होता है? ओरिजिन का मतलब पता ही है आपको, जहां से स्टार्ट होता है ना। तो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां ये ओ एक्स एंड ओ वाई एक दूसरे को कट करते हैं, वो उसका ओरिजिन होता है। ये वाला पोर्शन ये ओरिजिन। द पॉइंट वेयर ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश intersect each other perpendicularly is called origin. It is denoted by O। O से डिनोट इसको किया जाता है।
बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दीजिए। ठीक है, हम इसको जैसा हमने ये ओ एक्स एंड एक्स वाई कर, तो हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये जो ओ एक्स जो है, हम इसको ये कर सकते हैं, जो हमने ये लिखा हुआ है ओ एक्स डैश, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस। वैसे ही ओ वाई डैश जो लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं, बोलेंगे वाई एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्स, ये कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तीन चीज समझ में आ गई। अब एक इसके अंदर आता है क्वाड्रेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है कि आप ये देख रहे हो, मैंने अभी बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, इस प्लेन को, ये प्लेन ही तो है पूरा, ये पूरा प्लेन है, इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो चार भाग होते हैं वो कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एक्स एक्सिस अभी बताया ना, ये रहा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट। ये देखिए, वन, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, टू, थ्री एंड फोर। सर मैं राउंड कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो चार पार्ट हुए ये कहलाते हैं, दीज पार्ट आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट, दीज पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेंट वन हो गया, ये क्वाड्रेंट टू हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेंट थ्री हो गया, ये क्वाड्रेंट फोर। इस तरह करके ये चार पार्टों में डिवाइड है। इट इज डिनोटेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप इसको ये कर सकते हो, वन टू ना लिख करके फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी कर सकते हो, वन टू थ्री फोर जो करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है इसका, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है। ये आपके क्वाड्रेंट, हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसकी जो काउंटिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, जो काउंटिंग होती है क्वाड्रेंट की एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना। ठीक है, तो इस तरह करके क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें एक साइन की, इसके साइन कैसे होते हैं, साइन, क्योंकि इसमें आपने एक्सिस को पॉजिटिव नेगेटिव बांटा है। देखो इधर से ये पार्ट सब पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है, ऊपर का पॉजिटिव नेगेटिव है। अब आप देखिए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इससे ये मिलकर क्वाड्रेंट बना, इसलिए इसमें सभी कुछ क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये प्लस और ये माइनस, इसका अपोजिट, ये इसके हो जाएंगे आपके साइन की। इसमें किस तरह की क्वांटिटी, किस तरह का नंबर होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगले उसमें एग्जांपल में मैं इसको क्लियर कर दूँ। ठीक है जी, अब हम आते हैं कार्टिजन प्लेन पर। कार्टिजन प्लेन, ये कार्टिजन प्लेन क्या होता है, इसके ऊपर और हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, क्या है अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, कार्टिजन प्लेन। हमने प्लेन के शुरू में डेफिनेशन बताई थी ना मैंने, प्लेन, तो यही कार्टिजन प्लेन के बारे में मैं उस वक्त बोल रहा था, और मैं आपको इसलिए नहीं बताया था। पहले आगे बढ़ते हैं ताकि समझ में आएगा, अब आराम से आपका आ जाए। कार्टिजन प्लेन क्या होता है, जो प्लेन, ऐसा प्लेन जो बना हुआ होता है, इसके द्वारा एक्सिस और क्वाड्रेंट की हेल्प से बना हुआ होता है,
उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यानी प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड क्वाड्रेंट। ठीक है, द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स। देखिए ये एक्सिस हुए और ये क्वाड्रेंट हुए, इनसे मिलकर के जो प्लान बनता है इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, वो कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। और इसका और भी कुछ नाम है, और कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि एक्स और वाई से मिलकर के बना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना होता है ना। तो इस तरह इतने सारे नाम है, कार्टेशियन प्लेन बोल दो, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दो, या एक्स वाई प्लेन। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर आपको जैसा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अब मिलता है आपको एक एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि ये अगर मैं बोलूं कि थ्री क्या है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो थ्री है, यहां से यहां तक की मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। यानी यहां से इसकी वाई एक्सिस से जो है, जो डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, वो कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। ये अक्सर आपको वहां पे कंफ्यूजन करने के लिए मिलेगा, एप्स, एस सी आई डबल एस ए, एप्सीजा। इसको हम एप्सीजा भी बोलते हैं, एप्सीजा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हो या एप्सीजा बोलते हो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से? वाई एक्सिस से अलोंग एक्स एक्सिस। ये अगर राइट साइड में तो पॉजिटिव होगी, और ये लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। तो पॉजिटिव अलोंग है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव अलोंग है तो नहीं। अब है आपका वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो परपेंड अब जब अब सपोज करो कि मैं इसकी फाई की पोजीशन निकालना चाहता हूं, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से काउंटिंग मेजर करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन परपेंडिकुलर क्या है? ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग मेजर, आप मेजर करेंगे ना, along y axis is called y coordinate. It is also called, क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट, ओ आर डी आई एन ए टी ई, ऑर्डिनेट। इसको वाई कोऑर्डिनेट को, ये तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस।
अगर ये पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइड में है तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों चीज आ गई आपकी समझ में। अब है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आपको ये बताएगा जो आपने जो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बताया है कि कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे, या अपनी मर्जी से कुछ भी लिख ले, है ये बताता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। इन कोऑर्डिनेट प्लेन हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है। एक्स वाई, एक्स पहले अल्फाबेट है, वाई दूसरा है, तो इसलिए पहला जो आएगा हमेशा एक्स है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन का कॉन्सेप्ट है। इन कोऑर्डिनेट प्लेन in coordinate plane x coordinate come first, then come y coordinate। यानी समथिंग कुछ इस तरह होगा एक्स वाई। अगर मैं आपको ये इस यहाँ पे लिख दूँ 5 और 9 और मैं बोलूँ एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा, तो ये होगा आपका एक्स और ये होगा आपका वाई। अगर मैं आपको ये लिखूँ -7 और 9, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये हमेशा आपका पहला एक्स होगा और ये सेकंड वाई होगा। मैं बोलो बताओ आपका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? 10 और -20, तो आपका ये पहला वाला एक्स होगा और ये दूसरा वाला वाई। हमेशा ये कॉन्सेप्ट होकर के चलिए। ठीक है जी, बात समझ में आई है? ओके, इसमें एक आपका और है, क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन बताया था ना मैंने, जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आपने वो तो दिखा था, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जैसे कि ये कोऑर्डिनेट ही दिखाए थे जब ने, ये कोऑर्डिनेट तो कहलाते हैं, दोनों को मिला दो एक्स और वाई को बन जाते हैं कोऑर्डिनेट, है ना? तो इट हैज, अब आप देख रहे हो इस ओरिजिन की यहाँ का, यही तो पूछ रहे, यही तो ओरिजिन है कि आप यहाँ देख रहे हो कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है और वाई एक्सिस से भी 0 है। ठीक है, इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस। इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस। यानी कहने का मतलब ये है आपका कि x भी 0 है और y डिस्टेंस भी 0 है। और जब दोनों को मिला दिया जाए और आपका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 0। ये इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह करके हमने ये दूसरा टॉपिक भी फिनिश किया। इसकी 3 एक्सरसाइज भी, हम एक्सरसाइज को बाद में लेंगे। एक टॉपिक और बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। जो फॉर्मूलेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनेगी वो 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल एक सिंपल वे में एक थोड़ा सा आपके माइंड में ये डाला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और जल्दी ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कौन सा? प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मतलब कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि ये दिए हुए होंगे इस तरह करके, ये कोऑर्डिनेट दिए होंगे और फिर आपको ये निकालना होगा कि कैसे उस पॉइंट को प्लेन के अंदर डिस्क्राइब करें, डिनोट करें। ठीक, ओके बच्चों, थैंक यू।